पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट 1, जिसमें वाक्य था राम जा चुका था, बच्चे खेल चुके थे, हम लोग पढ़ चुके थे। इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी इस टेंस में दो कार्य एक साथ होते हैं, याद रखोगे। कभी कभी इस टेंस में दो कार्य एक साथ होते हैं। एक काम पहले होता है और एक काम बाद में होता है। वाक्य जब लिखाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन काम पहले हो रहा है और कौन काम बाद में हो रहा है। सिर्फ उसको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर देखने की आवश्यकता है कि आखिर कौन काम पहले हो रहा है, कौन काम बाद में हो रहा है। बस हमको सिर्फ देखना है कि कौन काम पहले हो रहा है और कौन काम बाद में हो रहा है। अपने समझ में आ जाएगा। इतना तो आदमी बुर्बक नहीं है कि उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन काम बाद में हो रहा है। हम बोर्ड पर लिखते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। हम एक बात बताते हैं कि जो काम पहले होगा, भले वो वाक्य में बाद में रहे या पहले रहे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो काम पहले होगा उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। यानी कि जो काम पहले होगा उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, और जो काम बाद में होगा उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2। इसी को हम बता रहे हैं आपको कि कैसे इसको पहचानते। लिखते आराम से, देखो गौर से। इस टेंस में कभी दो कार्य एक साथ होते हैं। एक कार्य पहले और एक बाद में। क्या लिख दिए बोर्ड पर? एक काम पहले होता है और एक काम बाद में होता है। पूर्णविराम। पहले होने वाले कार्य के लिए, पहले होने वाले कार्य के लिए, पहले होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। याद रखेंगे, जो काम पहले होता है ना उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट टेंस। और जो कार्य बाद में, जो कार्य बाद में होता है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जो कार्य पहले होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो कार्य बाद में होता है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये जब तक नहीं याद करोगे कॉन्फिडेंसली नहीं बनेगा। फॉर्मूला भी हम लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट के बगैर भी तो वाक्य होते हैं।
लेकिन ये सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस यानी कि ये हमारा देखने से लग रहा है कि हेड लगा हुआ है और वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है। तो सब्जेक्ट है, हेड है और V3 है, तो हम समझ गए कि ये पास्ट परफेक्ट है। लेकिन हमारे सामने प्रश्न उठता है कि भाई ये दो वाक्य में हेड वाला पर किसको सेट करेंगे V3 पर। तो हम पहले ही बोर्ड पर लिख दिए हुए कि जो काम पहले होगा वो काम पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा और जो काम बाद में होगा उसको हम सिंपल पास्ट में। तो आप समझ गए ये हेड प्लस V3 या लिख भी दिए हैं भाई, एकदम ऑफलाइन क्लासेस की तरह। खाली वीडियो में बने रहना है, समझ में आ जाएगा। ऑफलाइन में भी सेम है, ऑनलाइन में भी सेम है। पहले होने वाले काम बस दिमाग में लगा कर बना देना है। पहले होने वाले कार्य के लिए क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस पहले वाले प्लस इसमें एक जोड़ते हैं बिफोर। बिफोर माने पहले, सब मिलेगा। और फिर लगाएंगे क्या? सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यानी कि बाद में होने वाले काम, बाद में होने वाले काम के लिए, बाद में होने वाले कार्य के लिए। बाद में आप देख रहे हो कि पहले जो काम होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा और बिफोर जोड़ दिया जाएगा। और बाद में होने वाले कार्य के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 लगाएगा। अब जरा देखिए, डॉक्टर के आने से पहले, एक बात लिख दिया है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको देखना है। देखो डॉक्टर साहब जब तक आए तब तक रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर साहब थोड़ा देर पहले आते ना तो हो सकता था कि बच भी जाए, खैर बाद की बात है। लेकिन ये जो वाक्य हमारा जो बता रहा है, अपना आशय बता रहा है कि डॉक्टर साहब जब तक आए ना तब तक रोगी मर चुका था, यानी कि रोगी के मरने के काम पहले हुआ और डॉक्टर साहब बाद में आए। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी रोगी जो मरा था उसके बाद में डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी पहले मरा तो इसको हम पहले बना देंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। पहले ये लिखा हुआ है कि जो काम पहले होगा उसमें हेड V3 लगाएंगे। तो रोगी मर चुका था, तो देखिए रोगी हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो पहले बनाते थे पेशेंट। पेशेंट हो गया, सब्जेक्ट लग दिया हेड 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 और वर्ब का तीसरा रूप डायड, डाई का डायड। देखिए पेशेंट मर चुका था, बन गया इसका पेशेंट हेड डायड। और हम फार्मूला में कहे थे सब में बिफोर लगाना है, BE, ये बिफोर हमारा हो गया बिफोर। और बच गया कौन? डॉक्टर के आने से पहले, तो पहले बिफोर लिखा गया, फिर डॉक्टर आएंगे साहब, इसका लिखा हुआ है डॉक्टर आएंगे लिखा हुआ है। इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट प्लस V2 लगाते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर का, तो डॉक्टर लीजिए D, डॉक्टर और हो जाएगा कम नहीं केम, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप। तो अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 नहीं हो गया, बाद में काम के लिए याद रखना है जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी कि हेड प्लस V3। और जो काम बाद में होगा वो हमारा सिंपल पास्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट प्लस V2। इसी को देख के बना देना है। राम के आने से पहले,
राम के आने से पहले, राम के आने से पहले मोहन जा चुका था। राम के आने से पहले मोहन जा चुका था। अब तो समझ में आ गया कि पहले कौन काम हुआ है। पहले मोहन जा चुका था, यानी कि हेड प्लस V3 वाला होगा। तो मोहन हैड गॉन, मोहन जा चुका था। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया और V3 हो गया। काम पहले हुआ था। बिफोर मारते इसमें, बिफोर कौन आया? राम आया। तो हमको बनाना है सब्जेक्ट प्लस V2, यानी बिफोर राम, कौन नहीं V2 केम, राम केम। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस V2। एक और है, वर्षा होने के पहले, वर्षा होने के पहले मैंने वर्षा जब तक होबो नहीं किया, वर्षा होने के पहले हम लोग जा चुके थे, हम लोग जा चुके थे। वर्षा होने के पहले हम लोग जा चुके थे, वर्षा होने के पहले हम लोग जा चुके थे। देखिए हम लोग जा चुके थे, ये तो हमारा पहले हो गया। अब वर्षा तो बाद में हुआ है, तो पहले हम लोग जा चुके हैं कि बनाइए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, तो हो जाएगा वी हैड गॉन, हम लोग जा चुके थे। और पहले का लिख दिया बिफोर, और वर्षा होना का तो हो जाएगा इट रेन्ड, इट रेन्ड। इस तरह हम बनाते हैं इसको। एक बार जरा हम फिर से बनाते हैं, बता दे रहे हैं कि पार्ट 2 में पास्ट परफेक्ट टेंस के पार्ट 2 में हम लिखे हुए हैं कि इस टेंस में कभी कभी दो कार्य एक साथ होते हैं, एक कार्य पहले और एक कार्य बाद में। पहले होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और बाद में जो काम बाद में होता है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर्मूला भी लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये काम जो पहले होगा, नीचे लिखा हुआ है, जो काम पहले होगा उसके लिए हेड V3 लगेगा, और जो काम बाद में होगा वो लगेगा सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। अब एक वाक्य लिखे हैं हम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। रोगी पहले ही साफ हो गया, डॉक्टर तब तक पहुंचे भी नहीं, तो पहले रोगी मरा था। इसका अंग्रेजी बनाइए, द पेशेंट हैड डाइड। पेशेंट हो गया, हैड लिख दिया और वर्ब का तीसरा रूप लिख दिया, या बिफोर लिखा हो तो बिफोर लिख दिया। और बाद में डॉक्टर साहब आने वाले, तो इसका अंग्रेजी हो गया द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। अब राम के आने से पहले मोहन जा चुका था, तो मोहन के तो जाने के काम पहले हो गया, तो हमने लिख दिया मोहन हैड गॉन। अब बिफोर राम केम, वर्षा होने के पहले हम लोग जा चुके थे, तो पहले हम लोग ने जा चुके थे, तो वी हैड गॉन। अब बिफोर इट रेन, यानी वर्षा होने के पहले हम लोग जा चुके, जहाँ जाना था वहां जा चुके थे। इस तरह हम बनाते हैं पार्ट 2 में बड़े बड़े वाक्य को और पार्ट 1 में छोटे छोटे वाक्य को। उम्मीद करते हैं कि यह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे के टेंस को देखने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद।